नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। आज दोपहर शासन प्रशासन यानी उल्लासनगर की प्रथम नागरिक महापौर आसान मैडम व मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि जी ने संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित किया था। इस पत्रकार परिषद में आयुक्त ने कोविड-19 की तैयारी व उसके नियंत्रण के विषय में विस्तृत जानकारी पत्रकार परिषद में दी। इस पत्रकार परिषद में अहम बात यह है कि शहर का विवादित डेडिकेटेड सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल को महानगर पालिका की तरफ से जो 18 लाख रुपए का जो ऑक्सीजन मुहैया करवाया गया था, वह राशि आज शिवसेना नगर सेवक अरुण आसान के हाथों डॉक्टर सुशील पॉल ने महानगर पालिका को लौटा दिया है। इस विषय में टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम, भाजपा नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी व भाजपा महासचिव संजय सिंह चाचा ने शासन प्रशासन को किस तरह आड़े हाथों लिया, आइए हम देखते हैं। शहर की जो व्यवस्था है कोरोना के ऊपर वो पूरी तरीके से चरमराई गई है। महापौर मैडम जी हमारे उम्र में हैं, इसलिए महापौर मैडम जी घर से बाहर नहीं निकलते। उनका जो लड़का है वो पूरे शहर की व्यवस्था को, पूरे सत्ता पक्ष को देख रहा था और पूरी तरीके से शहर की जो गंभीर व्यवस्था है उसके ऊपर देख रहा था। पर पूरी तरीके से आज मैं आरोप लगा रहा हूँ, आज क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए शहर के लोग इंपॉर्टेंट है, आम नागरिक इंपॉर्टेंट है। शहर के नागरिकों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है शहर में। आप देख सकते हो कि जो हॉस्पिटल है हमारे, उस हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक तरफ जो डॉक्टर पॉल है वो सरेआम शहरवासियों को लूट रहा है। महात्मा फुले योजना जो राज्य सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो लागू की है, उसकी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। और महानगर पालिका ने 51 लाख रुपए देने के बावजूद भी डॉक्टर पॉल सरेआम लूट रहा है। ये लूट खसोट के अंदर हम सत्ता में रहकर भी हम विरोध करेंगे कि इस पूरे शहर की चरमराई हुई व्यवस्था का जो जवाबदार है वो कहाँ नहीं तो कहाँ एक दो जो नगर सेवक है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। महानगर पालिका के अंदर आए हुए नए जो आयुक्त है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आयुक्त ने बहुत कम दिन मिले हैं, पर आयुक्त के काम के ऊपर हम बहुत खुश हैं। पर महापौर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग नाखुश हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही गलत तरीके से कार्य हुआ है और जो उनका लड़का संभाल रहा है वो पूरी तरीके से, मेरा आरोप है कि हमारे शहर के अंदर जो भी व्यवस्था चरमराई हुई है उनके वजह से वो जवाबदार है। वो देखिए, पॉल जो है डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि जो जिनको डिग्री भी नहीं है और वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति है उल्लासनगर शहर की कि हमको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजना पड़ रहा है क्योंकि बाकी हॉस्पिटलों में बेड अवेलेबल नहीं है। हम अब तक कोई हॉस्पिटल, कोविड बड़ा हॉस्पिटल अब तक निर्माण नहीं कर पाए। हमारे शहर के बाजू में भिवंडी है, वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर स्थिति सुधरते जा रही है। मालेगांव की स्थिति सुधर गई है, हमारे उल्लासनगर की स्थिति अब नहीं सुधरी तो हर एक घर में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मौत का सौदागर बनकर डॉक्टर पॉल शहर में उभरेगा। सकते हो कि 18 लाख जो वापस किया है वो महापौर जी के लड़के को किया है। वो जो 18 लाख का जो चेक है, जो हमारे प्रशासन ने 51 लाख रुपए के ऑक्सीजन लगाया था वहाँ की डॉक्टर की स्थिति और हमारे शहर की स्थिति सुधरने के लिए, वो 18 लाख का चेक जो वापस किया है वो चेक हमारे कमिश्नर महोदय जी को देना चाहिए, उपायुक्त सोंडे जी को देना चाहिए, न कि जाकर नगर सेवक अरुण आसान को देता है। तो कहाँ नहीं तो कहाँ मुझे लगता है कि यहाँ के मौत के सौदागर में कहाँ कोई भागीदार तो नहीं है। उस भागीदार होने के नाते हमारी शहर की व्यवस्था आज जो सत्ता पक्ष महापौर ने यहाँ पर पत्रकार परिषद बुलाई है, ये मात्र छलावा है। पूरी मलमपट्टी करने की कोशिश की गई है। शहर की हालत इतनी ख़राब है, उसको बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस मलमपट्टी से कुछ नहीं होने वाला है। ऑपरेशन के लिए इस सत्ता में इनके पास कोई योजना नहीं है और ये पूरी तरह से विफल गए हैं। तो कह रहे हो कि पॉल ने कहा है कि यह अस्पताल प्राइवेट है, तब मुझे आप बताइए, पालक मंत्री जब आए थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि इस अस्पताल में महात्मा फुले योजना के अंतर्गत गौर गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। तो आज इसके ऊपर महात्मा फुले की योजना चालू क्यों नहीं होती है? डॉक्टरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कभी बोलती नहीं है क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है। आज की स्थिति में पॉल भले चाहे किसी भी अस्पताल, कैसी अस्पताल चला रहा है,
हम लोगों की मजबूरी है कि हमको वहाँ पेशेंट भेजने पड़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बड़े बड़े बिल भर के पैसे भेजने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास अस्पताल नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए, जिस तरह से शिवसेना ने लोगों को बताया उल्लासनगर में कि यह अस्पताल गौर गरीबों के लिए है, लेकिन यह अस्पताल बिल्कुल गौर गरीबों के लिए नहीं है। गौर गरीब मर रहा है पैसे के अभाव में। 4 नंबर में एक अस्पताल है, उसमें कोई भर्ती नहीं मिलती। केवल आप अगर देखेंगे कि सत्ता पक्ष के कुछ 2-4 लोगों के बोलने पर वहां दाखिला मिलता है, वहां कोई डॉक्टर नहीं फोन उठाता, कोई पूरे शहर में किसी नगर सेवक की फोन नहीं उठाई जाती। बड़ी स्थिति गंभीर है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई तो लोग जो आने वाले दिनों में जो त्रस्त हैं वो राज्य में भी और शहर में भी सत्ता पक्ष को सबक सिखाएंगे, क्योंकि लोग आज मर रहे हैं। आज इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम नहीं चाहते राजनीति हो, लेकिन अब कितने दिनों तक आखिर इंतजार करेंगे। लॉकडाउन कर रहे हैं, पहला लॉकडाउन किया, दूसरा लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में व्यापारी मर रहे हैं, व्यापारी उधार से मर रहे हैं, चिंता से मर रहे हैं, कोरोना से नहीं तो और बीमारी से मर रहे हैं। पूरी स्थिति, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरा शहर की बीमारी ही बीमारी। लोग हर कुछ दिन ऐसे होगी उल्लासनगर के हर परिवार में कोरोना मरीज होगा अगर इस तरह की हाल रहा तो। देखिए, इस तरह के आरोप लगाना हमारा काम नहीं है। हम किस तरह कोरोना के बीमारी पर हम लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन किसी को दर्पण दिखाना है तो पत्रकार का काम है। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा, इसके लिए मेरे मुंह से ये बुलवाने की जरूरत नहीं है, पूरा शहर के लोग देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा था। ये कहना है कि डॉक्टर पॉल ने जो 18 लाख रुपए वापस किए हैं, ये सत्ता पक्ष वालों के मुंह पे एक करारा तमाचा डॉक्टर पॉल द्वारा मारा गया है, क्योंकि डॉक्टर पॉल हॉस्पिटल को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, या तो सत्ताधारी उनको सही तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हैं या सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो पैसा उन्होंने वापस किया, ये दिख रहा है कि यहाँ सत्ता पक्ष एकदम पूरी तरह से विफल है और कुछ कर नहीं पा रही है। इसके लिए डॉक्टर पॉल ने ये पैसा रिटर्न किया और ये पैसा इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये तो सबसे बड़ी गलत बात हुई कि अपना जो अधिकार है कारपोरेशन का, वो डॉक्टर पॉल अब चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से उल्लासनगर की जनता को लूटें, इसके लिए वो ये पैसा वापस करना चाह रहे हैं। मेरा ये प्रश्न डॉक्टर पॉल से है और सत्ता पक्ष से है, क्या इसलिए पैसा वापस लिया जा रहा है? अधिकार से पैसा वापस लिया जा रहा है। वापस किस अधिकार से ले है कि धीरे धीरे सब जान रहे हैं कि बीमारी भीषण रूप से बढ़ रही है पूरे शहर में, और जिस तरीके से भीषण रूप से बढ़ रही है, इसमें और ज़्यादा भ्रष्टाचार डॉक्टर पॉल कर सकें, इसके लिए उन्होंने ये 18 लाख रुपया वापस किया। और ये दिख रहा है कि सत्ता पक्ष ने डॉक्टर पॉल के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, इस वजह से उन्होंने 18 लाख रुपए एक्सेप्ट किए। उनको पूछना चाहिए था, आप किस हैसियत से 18 लाख रुपए वापस कर रहे हो? मेरा ये पूछना सत्ता पक्ष से भी, क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं डॉक्टर पॉल के सामने? क्योंकि सत्ता पक्ष खुद देख रही है कि लोग हर एक घर में लगभग मर रहे हैं। हमारे कितने नगर सेवकों के रिलेटिव लोग मर गए, लेकिन कोई इसमें मानवता नहीं दिख रही है डॉक्टर पॉल की या सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष के ऊपर, कि वो अपने घुटने डॉक्टर पॉल के सामने टेक चुके।